पाकिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आज श्रीनगर में मैकेनिकल और अस्पताल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जदीद मशीनों का इफ्तिताह किया और महकमे ने अपनी नई हासिल करदा बर्फ हटाने वाली मशीनों का भी मुजाहिरा किया और डिप्टी सीएम को सर्दियों के मौसम में उनकी तैनाती के हिकमत अमली के बारे में तफसील से आगाह किया। देखिए, ये सिर्फ क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने इस स्नो क्लियरेंस के ऊपर कितनी मीटिंगें हो चुकी हैं और इस बात के लिए कि लोगों को कहीं मुश्किल ना आए और कहीं ऐसी दिक्कतें ना आए जिससे लोगों को अपनी जीवन में ये परेशानियां आएँ, क्योंकि स्नो इस पर काफ़ी हुई है और ये खुशकिस्मती है कि इतनी बर्फबारी हुई है और काफ़ी देर बाद हुई है। तो लिहाजा उसी सिलसिले में मैं देखना चाहता था, क्योंकि इनकी स्लाइडों में तो हमने देखा, ये मशीनें सारी देखी, लेकिन मैं हकीकत में देखना चाहता था कि वाकया ये स्लाइडों पे ही मौजूद हैं या ग्राउंड पे भी कहीं ये मशीनें हैं या नहीं हैं। तो जो मैं आया तो अच्छा लगा और काफ़ी मशीनरी है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास और काफ़ी इस बारी तो मैं जहाँ तक देखा कल, क्योंकि हम पहलगाम भी गए थे और रास्ते काफ़ी साफ़ हैं, जैसे पहले दिक्कतें आती थी इस बारी नहीं आई। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आज ये लोगों को दिक्कतें नहीं आई, अगर स्नो क्लियरेंस हुई है तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को जाता है और आप भी समझ सकते हैं। तो लिहाजा मैं इंजीनियरों को जो कल का मैं क्योंकि परसों का मैं कश्मीर में आया हुआ हूँ और कल भी काफ़ी सारी जगह गया, परसों भी गया और आज भी सुबह मैं यहाँ इनके पास आया, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि काम कर रहे हैं। अब हम कहें कि बिल्कुल 100% स्नो फ्री कर देंगे, सड़कें सारी हो जाएंगे, वो आप भी समझते हैं कि इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कभी किसी बार किसी मौसम में बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, किसी बार कम पड़ती है। तो लिहाजा जो मशीनरी मैंने देखी और आप जो ये स्पाइडर एक्सीलेटर जो इनका नया एक मशीन मैंने अभी आपका उसका रिबन काटा, आपने भी देखा, वो तो ऐसे लगता है जैसे इंसान खड़ा है मतलब कि आपने खुद देखा उसका वर्किंग कैसी वर्किंग है। तो ये नई टेक्नोलॉजी है, नई दुनिया है और नई दुनिया यही है कि जैसे रोबोट भी अब काम करना शुरू है, वैसे मशीनें भी अब आ गई हैं जो लोअर क्लियरेंस करने की। देखिए, हमेशा पत्थर, आप कौन से कभी सफ़ेदे के पेड़ को पत्थर मारते हुए देखा कोई? जहाँ फल लगता है वहाँ पत्थर मारते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो सरकार है जिसके पास फल है और लोगों का काम कर रहा है। अब जिनको नाच ना जाने वो आंगन टेढ़ा, खुद रहे तो खुद किया कुछ नहीं, उसमें तो बड़ी बातें करते थे, उसमें कहते थे टॉफी लेने गए, दूध पीने गए। तो आज वही बात करें, अगर वही लोग हमें आग सिखाएं तो हम उनसे सीखने वाले नहीं, हम जानते हैं, क्योंकि हम लोगों से जीत के आए हैं, लोगों ने जिता के भेजा है। हमने लोगों एक एक आदमी के अपने, हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसियों से आए हैं हमने वहाँ पे काम किए हुए तब जीत गए, हम किसी वेव के कारण नहीं आए। जिन्होंने मीटर लाया, कभी काश उनके खिलाफ भी कोई बोले, उनको भी सवाल पूछे भाई मीटर क्यों लाए जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मुद्दा इस समय है, लोगों को बिजली से भी कोई वास्ता नहीं है। मेरे बुजुर्ग वो थे जो बिजली के बगैर पढ़ाइयाँ की, मेरे बुजुर्ग वो थे जिन्होंने सड़कों के बगैर भी इलाकों में चले, चाहे वो कश्मीर हुआ, चाहे वो जम्मू हुआ, चाहे वो खित्ता पीर पंचाल हुआ, चाहे चिनाब वैली। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से की जाने वाली तहकीकात से ये इंकशाफ हुआ है कि साल 2020 में मुनक्किद होने वाले फायर एंड इमरजेंसी महकमे में नौकरियों के टेस्ट में 109 उम्मीदवारों ने मुकर्ररा नंबरात से कम नंबर हासिल किए थे। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि एसीबी की तहकीकात में पाया गया है कि साल 2020 में
मुनक्किद होने वाले फायर एंड इमरजेंसी भर्ती इम्तिहानात में धांधली हुई है। इसी पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है। सुरेंद्र चौधरी ने मजीद कहा कि हुकूमत किसी भी किस्म की करप्शन या धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हर घोटाला खोलेंगे, हर घोटाला नंगा करेंगे, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो इंडस्ट्री की अलॉटमेंट हो, चाहे वो किसी तरीके की भी हो, बचने नहीं पाएंगे। ये हमारा ही खौफ है कि कल इतने सालों बाद इमरजेंसी, उनको फायर एंड इमरजेंसी की याद है। काश इनको हमारे आने से, कल उमर साहब ने अभी एक इंटरेक्शन की है तो वहाँ हो गया ना केस, तो इसलिए आज काबीना वजीर सतीश शर्मा और वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने ओमपुरा में मकामी अफराद से मुलाकात की। इस दौरान मकामी लोगों ने बिजली, पानी और खेल के मैदानों के हवाले से अपने मसाइल वजीर के सामने रखे। वजीर सतीश शर्मा ने लोगों को यकीन दहानी कराई कि उनके तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। इस मौके पर खेल कूद का सामान मकामी सतह पर फराहम किया गया और पावर रिसीविंग स्टेशन का भी दौरा किया गया, जिसे एक हफ्ते में फाल कर दिया जाएगा। खेल के मैदान को भी जल्द मुकम्मल करने का ऐलान किया गया। वजीर सतीश शर्मा और नासिर असलम वानी ने इस अज़्म का इजहार किया है कि अवामी मसाइल हल करने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। आपको पहले खुशी तो होगी कि आज सवालात कर सकते हैं। 5 साल तो आपने सवाल भी नहीं किए। कल इतनी लंबी प्रेस इंटरेक्शन आज तक नहीं हुई। मुझे तो नहीं लगता, मुझे भी याद नहीं है कि इतनी लंबी प्रेस इंटरेक्शन किसी भी लीडर ने आज तक की हो। चीफ मिनिस्टर का तो सवाल ही नहीं है। और किसी खुले माहौल में आपने बात की, आपने सवाल पूछे, ये आपको चेंज नहीं लगती है? मुझे लगता है सबसे बड़ी चेंज ये है, और एक जो फील गुड फैक्टर पूरे माहौल में, ये बहुत बड़ी चेंज है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर साहब ने यहाँ लाई है। दो महीने में हम कितने वादे पूरे करेंगे? उन्होंने क्या वादे पूरे किए? जो ये बातें करते हैं वो अपना देखे ना। हमें तो अभी 2 महीने और कुछ दिन ही हुए। 5 साल के लिए लोगों ने हमें चुना है। आप पूरा यकीन रखिए जो हमारे मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं एक एक पूरा होगा और उससे ज्यादा पूरा होगा। जरूरी बात है। और पहले तो मुझे लगता है प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वादा किया है मुल्क के वजीर आजम ने और होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई हमको प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही पड़ेगी। ये तो अवाम के साथ वादा किया गया है और अवाम ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है इलेक्टोरल प्रोसेस में शमूलियत होने के बाद, और उनको उसका लाजमी मुआवजा मिलना चाहिए। देखो, एक तो मैं आप सबको नए साल की बधाई दूंगा और आपका धन्यवाद। इतनी ठंड में आपने हमें, ये पहली बार कह रहे हैं सुगामी साहब ने मिनिस्टर बुलाया है। आप तंग आ जाओगे हमारे से, हम इतना काम करेंगे। और देखो, लोग हमारे कई बार राजनीति में लंबा सोचना है, तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना है, लेकिन जो विजनरी पॉलिटिशियन है हमारे सीएम साहब हैं, ही इज वेरी पॉजिटिव। हम जैसे आदमी को ढूंढ कर लाए हैं वो, तो इसलिए हमारा मकसद है अपनी आने वाली जो नस्ल है, पीढ़ी है, उसका फ्यूचर हमने मुस्तकबिल अच्छा करना है। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, कहीं भी जाना पड़ेगा। वी आर रेडी टू गो। और स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया है, रोजगार की बात करो, नशे के खिलाफ लड़ाई है, हमने बहुत झेला है 30 सालों में, खासकर पिछले 11 सालों में जो सरकारें रही हैं, तो कमियां हैं, उसको दूर करने में आपने हमारा साथ देना है। कम से कम 1 साल तो हमें आइडेंटिफाई करने में लगेगा, लेकिन हमारा काम आज से शुरू है। आज हम शुरुआत की है, अगले 48 घंटों में जो छोटी बातें हमने की उसकी शुरुआत करेंगे। तो वी विल नॉट डिले हैप्पीनेस, वी हैव ऑलरेडी सीन लॉट ऑफ पेन, तो वी विल स्टार्ट द गुड जॉब वी हैव स्टार्टेड। और आपको अगले 1 महीने में जब हम आपसे मिलेंगे, यू विल सी द चेंज एंड पॉजिटिव चेंज फॉर गुड। वैसे एक हूँ, मैं इनका दर्द समझता हूँ, आई एम वन ऑफ देम। और सुगामी साहब का हुक्म हुआ, हम आए, तो अब हर दिन आपको चेंज दिखेगा। बस आपने अच्छी बातें जो है वो मीडिया पे बतानी है। जिला रामबन के एमएलए एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू ने चंद्रकोट रामबन में हमदर्द प्रीमियर लीग सीजन 3 का इफ्तिताह किया। इस टूर्नामेंट में कुल 64 टीमें हिस्सा ले रही हैं। हमदर्द टीम ने इस टूर्नामेंट का इनेकाद नौजवानों को मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रखने के लिए किया। एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू ने इस मौके पर कहा कि इस तरह के इवेंट्स नौजवानों के लिए बेहतरीन मौके फराहम करते हैं ताकि वो अपने अंदर की सलाहियतों को उभार सके और समाज में बेहतरी ला सके। देखिए, जो आपका जिस तरीके से हमदर्द वाले आप देखेंगे, चाहे इनका सामाजिक में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, हर एक फील्ड में, और हमें खुशी होती है। मैं इस पूरे चंद्रकोट इलाके से हमें इतनी बेहतरीन पॉजिटिव वाइब्स आता है ना, आप उसको सोच नहीं करें। क्योंकि एक आस्ता आस्ता जो है रामबन इस पूरे खिते में जो है चंद्रकोट जो है एक
वो मुकाम हासिल करते जा रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे सोशल सर्विस में हो, चाहे वो पढ़ाई के शोबे में हो। यहाँ जो है एक रामवन के लिए मिसाल बनते जा रहा है। तो उसी कड़ी में आप देखेंगे इस किस तरीके खूबसूरती से इन्होंने जो है, कोई सरकारी सहायता नहीं है इनको, लेकिन अपने ही रिसोर्सेज से इन्होंने इस प्राइवेट ग्राउंड को हायर किया हुआ है। यहाँ पर बेहतरीन टूर्नामेंटें होती हैं और एक ज़माने में जो रामवन में हुआ करता था, आज जो है उसको चंद्रकोट ने उसमें मकाम हासिल किया है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को, यहाँ के लोकल को, एडमिनिस्ट्रेशन को, तमाम लोगों को, जो भी स्टेक होल्डर्स इस टूर्नामेंट में जिनका रोल रहा है। आगे भी जो हम उनकी तरफ उनको मुबारकबाद देते हैं इस बेहतरीन टूर्नामेंट को, और हमारी गुड विशेज़ हैं कि ये टूर्नामेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो। और एक आने वाले, मैंने पिछली बार भी एक टूर्नामेंट हुई थी, तो इनके साथ हमारा एक वादा था कि आपको एक रामवन में बेहतरीन स्पोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की हमारी कोशिश रहेगी। लैंड जो है, नायब तहसीलदार साहब इधर ही हैं, तहसीलदार साहब से हमें बात हुई है, लैंड का हमें थोड़ा इशू आ रहा है। जैसे ही कोई लैंड अवेलेबल हो जाएगी तो एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्पोर्ट्स के लिए हम यहाँ तैयार करने जा रहे हैं। तो ताकि एक तो लोगों को भी मिले, नौजवानों को भी इसमें प्रेरित मिलेंगे, और जो हर चीज़ हर बार आप कह रहे हो कि नशा नशा, क्योंकि उससे अगर दूर जाना है, सामाजिक जितनी भी बुराइयां हैं, अगर उन सामाजिक बुराइयों की कोई अगर एक महकमा मौसमियात ने मौसमियाती तब्दीली की पेशन गोई की है और आज से 6 तारीख तक भलाई और मैदानी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्का है। इस दौरान इंतजामिया ने रहायशों को हिदायत दी है कि अपनी गाड़ियां सड़क पर ना खड़ी करें, क्योंकि बर्फ हटाने वाली मशीनरीज को मुश्किलात पेश आती हैं। तहसीलदार लारनू सईद मोजिद कादरी ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा कि सड़क पर गाड़ियों की मौजूदगी पर कार्रवाई की जाए। ये हमने जनरल पब्लिक से ओवरऑल पूरे सब डिवीजन में ही अपील की है कि जब भी स्नोफॉल हो, जब भी यहाँ पे क्लियरेंस का ऑपरेशन उस दौरान चलता हो, तो अपनी जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो काइंडली अवॉइड करें सड़कों पे रखना, उनकी पार्किंग सड़कों पे ना करें। इससे हमारा स्नो क्लियरेंस का पूरा ऑपरेशन रुक जाता है, क्योंकि स्नो क्लियरेंस मशीन जो है वो एक मोमेंटम में हाईवे पे चल रही होती है क्लियरेंस के लिए। तो जब रास्ते में किसी जगह पे कोई व्हीकल पार्क की होती है तो सारा मोमेंटम मशीन का ब्रेक डाउन हो जाता है और सारी स्नो जो है वो एक ही जगह एक्यूमुलेट हो जाती है रादर देन रोड के साइड पे जाने से। तो साइड जब ऑलरेडी व्हीकल से ऑक्यूपाई हो तो स्नो क्लियरेंस के लिए हमारे पास जगह नहीं बचती है, जिससे स्नो क्लियरेंस डिले हो जाती है। कोई व्हीकल जो है ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में लोड स्नो क्लियरेंस के दौरान सड़क पे पाई जाए तो उनको वहां से हटाने के लिए वो अपनी तौर से कार्रवाई करें। जी, हमने जो पिछले हफ्ते ही एक्सपीरियंस किया था एक क्लियरेंस ऑपरेशन, उसमें हमें कुछ नई लर्निंग्स मिली कि कैसे हम इसको और बेटर कर सकते हैं। तो रिसेंटली ऑनरेबल एमएलए को करना की चेयरमैनशिप में हमने एक इसमें मीटिंग भी कंडक्ट की थी, रिव्यू मीटिंग, और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग है उनकी डायरेक्ट। पटन के नौजवान खिलाड़ी हशमत सलीम ने जम्मू कश्मीर कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन किया। ये इवेंट 30 और 31 दिसंबर को जम्मू के इंडोर स्टेडियम में मुनक्किद हुआ, जहां हशमत ने गैरमामूली महारत और अज़्म का मुजाहरा किया। हशमत के कोच नासिर फारूक की रहनुमाई ने उनकी कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। हशमत ने अपने वालिदैन और कोच का शुक्रिया अदा करते हुए अपने हौसले और मेहनत को कामयाबी का राज करार दिया। हशमत सलीम, कहाँ से आपने ये मेडल हासिल किया और क्या आप खेलते हो? मैंने जम्मू से हासिल किया चैंपियनशिप, सिक्स कराटे चैंपियनशिप खेल। आज तक कितने चैंपियनशिप में आपने हिस्सा लिया है? 6 में आज तक आपने हिस्सा लिया है। मैंने एक कश्मीर में गोल्ड मेडल जीता था बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में मैंने ब्रोंज मेडल भी जीता, और ब्रोंज मेडल और मैं टाइगर हॉल में भी जीता, और सिल्वर मेडल मैंने टंगमर्ग में भी जीता। जम्मू में आपने सिल्वर मेडल जीता है? हाँ। वहाँ पे किसके साथ आपका मुकाबला था, किसको आपने हराया वहाँ पे? साल का था उसके साथ। कहाँ का था वो कश्मीर का था, बारामूला। अच्छा हाँ। अच्छा, मुझे आप बताइए कि आप कब से ये सीख रहे हो और कहाँ से सीख रहे हो? मैं घाट पलान से सीख रहा हूँ। मेरे कोच नासिर सर जो मुझे सिखाते हैं अभी। अच्छा। हाँ। क्या मैं मानूं आपको बचपन से ही ये शौक था कि मैं कराटे खेलूं? हाँ। हाँ। फिर आपने कहाँ से सीखा ये? मैंने सीखा अपने कोच के पास से। कोच के पास? हाँ। अच्छा, अब आप क्या करना चाहते हो? अब मैं खेलना चाहता हूँ नेशनल लेवल। खेलने जाना है। इसका बाप भी मेरे साथ है, इससे भी बात करेंगे। जी, आप बताइए, आपके बेटे ने सिल्वर मेडल हासिल किया है स्टेट लेवल चैंपियनशिप में, तो क्या फील कर रहे हो? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ने जितने भी आज तक मेडल्स निकाले हैं उनके लिए,
तो उसके बाद मैं उनके कोचेस का, जिनमें काबिल ज़िक्र मिस्टर नासिर फारूक है, जो ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने 5-6 बार गोल्ड मेडल जीते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका, जो उसकी भरपूर कोचिंग कर रहे हैं, हर एक मरहले पे उसको सपोर्ट दे रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आज कल के बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जैसे राही साहब ने कहा है, लेकिन इनमें अब तराशने की ज़रूरत है। मैं एक एज अ पेरेंट एक सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की हुकूमत से, वो इस की ओर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि सपोर्ट्स जब हम देख रहे हैं तो लोग जा रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं अब सपोर्ट्स की ओर भी। तो मेरे ख्याल से अब इस चीज़ को तराशने की ज़रूरत है। जहाँ तक एज अ पेरेंट मैं आपको कह रहा हूँ ये सर। क्या महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि हशमत ने पार्टिसिपेट किया 6th नेशनल कराटे चैंपियनशिप जो जम्मू में हुआ था। इसने वहाँ पे मतलब अपनी कारकर्दगी दिखाई, इसको वहाँ पे सिल्वर मेडल हासिल हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप मुझे बताइए, आप बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर ट्रेन करते हो, टैलेंट बहुत है बच्चों में, क्या आपको लगता है कि स्टेज देने की ज़रूरत है, जैसे कि इसके बाप ने भी कहा? बिल्कुल बिल्कुल स्टेज देने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि साल 2024 में तकरीबन 95 लाख अकीदतमंद माता वैष्णो देवी गए और मंदिर में हाजिरी दी। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग के मुताबिक साल 2024 में 94,84,000 अकीदतमंद माता वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अकीदतमंदों को फराहम की जाने वाली सहूलियात में मसलसल इजाफा किया जा रहा है और तवक्का है कि रिवायत रवा साल भी जारी रहेगी। दूसरी तरफ कटरा में ताराकोट रोपवे के हवाले से कुछ अरसे से जारी एहतजाज का माता वैष्णो देवी के दौरे पर कोई असर नहीं पड़ा। देखिए, सन 2024 में कुल मिलाकर 94,84,000 यात्री के आसपास जो है हमारा यात्रा आंकड़ा रहा है, तो क्लोज टू 95 लाख जिसको हम कहते हैं। और ये लगातार आई थिंक सेकेंड ईयर है जब हम तकरीबन इस आंकड़े के पास पहुंचे हैं। और यात्रियों को जो ये बढ़ती हुई संख्या है, ये शायद हम सभी के लिए बहुत एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, ताकि आगे आने वाले समय में भी हम पिलग्रिम सर्विसेज का एक्सपेंशन और अपग्रेडेशन के ऊपर काम करते रहें। देखिए, हम कई सालों से ऐसा देख रहे हैं कि ईयर एंड की जो क्रिसमस वेकेशंस या न्यू ईयर वेकेशंस जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर यात्रियों की संख्या में वृद्धि होती है और वही जो ट्रेंड है इस साल भी हमें देखने को मिल रहा है। कल 31 दिसंबर के दिन तकरीबन 42,000 यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए गए और आज भी सुबह से हम देख रहे हैं कि जो है तांता एक लगा हुआ है जो रजिस्टर करके नव वर्ष में माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद लेने के लिए पधार रहे हैं। और उसी चीज को, उसी ट्रेंड को हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में भी बना रहेगा नए साल के। और उसके लिए बड़े इलेबोरेट क्राउड मैनेजमेंट जो इंटरवेंशंस है बोर्ड की वो चल रही हैं। सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ जो डिप्लॉयमेंट प्लान्स हैं उनको बड़ी तफसीली से डिस्कस किया गया है और सभी जगह पे डिप्लॉयमेंट्स की गई हैं। हमारे टेक बेस्ड जो इंटरवेंशंस हैं जिसके अंदर RFID CCTV सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, उनको जो है एक्टिवेट किया जाता है ताकि किसी प्रकार की परेशानी श्रद्धालुओं को यात्रा में आए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर एक चादर दरगाह अजमेर शरीफ के लिए रवाना कर दी। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर और अक़लियती अमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने इस बात की इत्तला दी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अक़लियती मोर्चा के कौमी सदर जमाल सदीकी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय यकजहती और हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए चादर भेजी है। संदेश को लेकर के हम जा रहे हैं और हमारे देश में अमन चैन हो, भविष्य अच्छा हो, शांति हो, मिल के रहे हम, ये संदेश को लेकर के जा रहे हैं। और बहुत पुराना हमारा परंपरा है हमारे देश का, इसलिए आज हम लोग यहाँ निज़ामुद्दीन के बाद प्रधानमंत्री जी का चादर को लेकर के कल अजमेर शरीफ दरगाह में कल सुबह 11 बजे हम चढ़ाएंगे। सर, जिस तरह से दरगाहों को लेकर नहीं, इसका बात यहाँ दरगाह में हम खड़े हैं तो ये वाला सवाल मत कीजिए। सर, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि क्या चुनाव के टाइम अब दरगाह और मस्जिद याद आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, हम इस पे नहीं पढ़ते हैं। हम दुआ मांग रहे हैं और देश का भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। दरगाह में होते हुए जाना बहुत अच्छा होगा, ऐसा समझ करके हम यहाँ आए हैं और दरगाह में सब लोग से मिले, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हम दुआ मांगे सब ने
भविष्य के लिए। ये हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर हम मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चादर भेजी और अब ये चादर यहां से सीधी अजमेर दरगाह जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब हैं। सर, प्रधानमंत्री ने जो चादर भेजी है आज आप यहाँ लेकर के आए, क्या प्लान है आगे आप लोगों का और क्या मैसेज आप लोग दे रहे हैं? जो परंपरा है उस परंपरा के मुताबिक पहले अजमेर जाने वाले लोग हजरत बाबा निजामुद्दीन में आते हैं, यहाँ से इजाज़त लेते हैं और फिर बख्तियार। जम्मू कश्मीर में पंचायतों की मुद्दत खत्म होने के 1 साल के अंदर पंचायत घरों की हालात बद से बदतर होती जा रही है। पंचायतों की मुद्दत गुज़िश्ता साल 9 जनवरी को खत्म हुई थी और आज सूरत हाल ये है कि कई पंचायत घर खंडरात में तब्दील हो चुके हैं और उनमें रखा सामान भी खराब होना शुरू हो गया है। जम्मू के मढ़ ब्लॉक के तहत आने वाली पंचायत घरों की हालत काफी खस्ता हाल हो चुकी है। पंचायतों के साबिक नुमाइंदों ने इस लापरवाही के हवाले से महकमा देहात तरक्की को जिम्मेदार ठहराया है। अगर ये कंप्यूटर की या जो आप बता रहे हैं ये इसका पंचायत कानून की हालत है, आप मेरे पीछे देख लो, ये हालत है, ये पंचायत कानून की हालत है। ये अंदर तो मुड़ियाँ लगी हुई हैं, सब कुछ है, ना कोई ऑपरेटर है ना कुछ है और बुरी हालत है पंचायत की। अगर तो मुड़ियाँ हैं तो साथ में सप भी होंगे और ना कोई इसको देखने वाला है, ना डिपार्टमेंट इसकी तरफ ध्यान दे रहा है। सभी पंचायत घरों का यही हाल है, कोई एक हमारी हल्का पंचायत का नहीं, सभी पंचायत घरों का यही हाल है। तो मुड़ियाँ लगी हुई हैं, बुरा हाल है और ना ही फर्नीचर है, ढंग का फर्नीचर ना कुछ है। और ये मेरे पीछे आप देखो, यही हालत है पंचायत घरों की, जितनी भी ये हालत है। जनता का पैसा लूटा जा रहा है, जनता का पैसा लूटा जा रहा है। किसी किस्म का कोई उसके ऊपर वो नहीं हो रहा है कि ये असलियत में को लगाया जाए या कोई काम किया जाए, मगर इसके लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। यही हालत है, डिपार्टमेंट इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, बिल्कुल नहीं ध्यान देता। देसराज जी नमस्ते, पहले तुंदा शुक्रिया कि तुस आइए ते सुध लैंदे हो इन्हें गल्लें दी। पंचायत घर दी हुई, लोकें ने ग्राएं दी हुई ते पंचायत घर दा जेड़ा है कि बुरा हालत है जी। कोई उत्थे बंदा नहीं है। पहले इन्हें ऑपरेटर दिते है कि पंचायत घर बहुंगन ये काम करगन, पर एह भी ऑपरेटर इन्हें पता नहीं कुत्थे भेजी उड़े ने, केह् करा दे ने केह् नहीं करा दे, वो पैंचे सरपंच पता भी नहीं है। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रही गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।